गूगल शीट में यदि आप करंट डेट लाना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ सेमीकोलन बटन को प्रेस करना होता है। ऐसा करने से जो भी डेट होगी वो यहाँ पर आके सेट हो जाएगी। यदि आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो डेट का फॉर्मेट है वो रॉन्ग आ रहा है, हो सकता है रॉन्ग आए, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे, फाइल में सेटिंग में गए और सेटिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट है, यहाँ पर हमारी जो भी कंट्री, मैं अभी इंडिया से बात कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट किया। और आपका टाइम जोन भी आप हमेशा चेक कर लें, और टाइम जोन और ये देखें आप जब भी इसे रीलोड करेंगे तो फिर जो भी टाइम आएगा, जो भी डेट आएगी वो आपके फॉर्मेट के हिसाब से आएगी। मैं एक बार फिर से हटाता हूँ, मैंने कंट्रोल के साथ सेमीकोलन किया तो देखिए करंट डेट आ गई। सेम ऐसे ही यदि आप करंट टाइम लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल और उसके साथ शिफ्ट और साथ में सेमीकोलन, तो ये क्या होगा, करंट टाइम आ जाएगा। यदि आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाकर आप नंबर में जाकर यहाँ पर जो टाइम से रिलेटेड फॉर्मेट है वो कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि यहाँ पर जो करंट टाइम सेट होता है उसमें डेट भी आ जाती है, तो आपको क्या करना होता है, उसके लिए आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तीसरी बात ये आती है कि मुझे करंट डेट और टाइम दोनों लाना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल तो आपके लिए डेट के लिए हो गया, शिफ्ट जो था टाइम के लिए हो गया, साथ में आप क्या करेंगे, अल्टर भी साथ में लगा दें और उसके बाद वापस से सेमीकोलन को प्रेस कर दें। तो ऐसा करने से क्या होगा, डेट और टाइम दोनों ही साथ में आ जाएंगे। यानी कंट्रोल सेमीकोलन से डेट आ रही है, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन से डेट और केवल टाइम आ रहा है, और डेट और टाइम दोनों लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर हमें तीनों की को प्रेस करना है, तो ये तीनों आ जाए। अब एक छोटी सी बात और यहाँ पर आ सकती है कि ये जो टाइम आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि टाइम रिफ़्रेश होता रहे। देखिए अभी तो मैंने जिस समय का टाइम सेट किया था वही हो गया, 16 जब मैंने किया था, जब 5:16 हो रहे थे तो 16 आया, जब दूसरी बार किया तो 17 मिनट हुए तो 17 आया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टाइम आया है ये रिफ़्रेश होता रहे। तो रिफ़्रेश होने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपने ऑटो लाया है इसे हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे NOW। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी करंट टाइम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको एक सेटिंग और करना होगी, यह केवल करंट टाइम ही आया, एक ही बार आएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, वापस से फाइल में जाना है, सेटिंग में जाना है और यहाँ पर कैलकुलेशन में जाना है। जो रिकैलकुलेशन वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप क्या कर देंगे, ऑन चेंज एंड एवरी मिनट। तो ऐसा करने पर यह जो टाइम है, यह टाइम हर एक मिनट में रिफ़्रेश होता रहेगा। अभी आप देखिए यहाँ पर 5:22 हो रहे हैं, मैं यहाँ से कर्सर हटा लेता हूँ, फिर भी आप इसे थोड़ी देर बाद देखेंगे तो यह टाइम चेंज हो चुका होगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि टाइम चेंज हो गया। अब 1 मिनट बाद ये फिर से चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर आप टाइम को रिफ़्रेश कराना चाहते हैं तो आप नाउ फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसके बाद सेटिंग में जाके इस तरह से चेंज कर लेंगे। आशा है मुझे आपको किस तरह से करंट डेट टाइम सेट किया जाता है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।